मैं अनुरोध करूंगा ललित गुप्ता जी से कोविड ऐसा वाचित करें। The four-way test of things we think, say or do. First, is it the truth? Second, it is fair to all concerned. Third, will it build good? Will it and better friendship? Fourth, will it be beneficial to all concerned? Thanks. थैंक यू। सेक्रेटरी सूचनाओं के लिए मैं रोहित जैन से अनुरोध करूंगा। सचिव की सूचना। रोटेरियन साथियों, बड़े गर्व की बात है। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भैया आदरणीय राजेश भैया का स्वागत करता हूँ रोटी क्लब करनाल की तरफ से। बड़े गर्व की बात है, राष्ट्रपति के ग्वालियर आगमन पर रोटरी क्लब ग्वालियर की जयविलास पैलेस में महामहिम द्रौपदी मुर्मू के स्वागत एवं भोज कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला। इस अवसर पर हमारे पीटीजी गंगवाल जी, अध्यक्ष मयूर जी, रोटेरियन प्रेमदा वसीम जी एवं रोटेरियन समीर अग्रवाल जी उपस्थित हुए। 16 जुलाई को रोटेरियन समीर अग्रवाल जी का जन्म दिवस है। हम रोटरी क्लब ऑफ ग्वालियर की तरफ से अग्रिम बधाई देते हैं। थैंक यू। आज हमारे बीच में जो शख्सियत है यंग डायनामिक तेज तर्रार ऑफिसर और बहुत सरल सहज स्वभाव के धनी राजेश गंदोतिया, इनके परिचय के लिए मैं अनुरोध करूंगा मनी चतुर्वेदी से इनका परिचय सदन से हुआ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके जीवन परिचय को देखकर एक कविता मुझे याद आई जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। उसमें एक माँ एक अपने छोटे बच्चे को जो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में है उसको आशीर्वाद देते हुए बोल रही है। वो बच्चा बोल रहा है कि माँ मुझको पिस्तौल दिला दे, मैं सीमा पर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं हटूंगा पीछे, आगे बढ़ता जाऊंगा। दुश्मन मेरा नाम सुनेंगे तो मन में घबराएंगे, खट्टे दांत करूंगा उनके, मुड़ के इधर ना आएंगे। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री राजेश गंदोतिया जी, वैसे आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्तव्य, त्याग, ईमानदारी, दृढ़ता, देशभक्ति, शौर्य और माँ माया जी के प्रताप का जहाँ भी जिक्र होता है तो बस केवल एक ही नाम आता है और वो है श्री। आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे और पुलिस की नौकरी का जुनून और दृढ़ संकल्प से आपने एमपीपीएससी उत्तीर्ण करके अपना लक्ष्य पूर्ण किया। आपका परिचय पढ़ते पढ़ते मैं सोच रहा था कि धरती के इस सपूत का परिचय का आरंभ कहां से करूं और अंत कहां पे करूं। आप जहां जाते हैं वहां क्रिमिनल आपके नाम से थर-थर कपड़ाते हैं। कभी आप 100 मोबाइल जिन्होंने डकैतों ने लूटे हैं उनको पकड़ लेते हैं, कभी चेन स्नैचिंग पकड़ लेते हैं, कभी एटीएम की वारदात होने से पहले ही रोक देते हैं। तो ऐसा आपके नाम का प्रताप है। प्रारंभ में आप डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस, फिर सिटी सुप्रिटेंडेंट पुलिस इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग रीवा, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जबलपुर। अब आप वर्तमान में एएसपी क्राइम सिटी ईस्ट ग्वालियर में पदस्थ हैं।
अभी हाल ही में जब 17 लोगों की टीम का चयन होना था, जिसमें उन लोगों को लंदन ट्रेनिंग में जाना था, तो अनायास ही ऑफिसरों के मुख से जो सर्वप्रथम सबसे पहला नाम आया वो था एएसपी राजेश दंगोतिया जी का। सबसे अनोखी बात जो मुझे देखने में आती है कि आप जहां भी पदस्थ रहे वहां क्राइम ग्राफ ऐसे नीचे आता है जैसे कोई स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया, ऐसे आपके नाम का प्रताप है। आपके सेवा का भाव इतना अद्भुत है कि जिसकी मिसाल पूरा पुलिस महकमा देता है। इधर आप ग्वालियर में क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, उधर जबलपुर में आपकी वाइफ श्री नीति दंगोतिया जी जो डीएसपी जबलपुर है वहां क्रिमिनल्स को पकड़ रही। ऐसा आपका सेवा का भाव है समाज के प्रति, इस देश के लिए। सेवा के ऐसे भाव आप किस तरह लाते हैं और कैसे करते हैं, आज हम जानना चाहते हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता इसमें एक चीज़ रह गई है, ये तो आपने इनका कैरियर बताया, इसके साथ इनका जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है। एक वाकया मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक संस्था हमारे सीए एसोसिएशन में सर को हमने इनवाइट किया था, तो सर को मैंने बोला सर कि कार्यक्रम में आपको चीफ गेस्ट आना है। सर ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा, आप मैंने देख लो, मैं मयूर नहीं आ सकता, मुश्किल है। मैंने कहा नहीं आना कुछ नहीं है, थोड़ी देर खेलना है। कितने बजे आना है? देखिए सर के संग है, खेलने के लिए सर हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत बढ़िया कैट वाला भी कैट में भी बहुत बढ़िया खेले थे। तो खेल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खेल हो और उसके लिए बढ़ावा देने के लिए सर हमेशा हर जगह अवेलेबल रहते हैं। ऐसे हमारे ऑफिसर, मैं चाहूँगा सर हमेशा साइबर से रिलेटेड डिस्कशन करें, जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। OTPs आती हैं, OTP से आप फर्जी फ्रॉड हो जाते हैं, मोबाइल से पैसा चला जाता है। इस चीज़ के लिए सर हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा सर आप मंच को। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा ही तारीफ कर दी। गुड इवनिंग। मैं जैसा कि आपको मालूम है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस तरह से किस तरह से हम कोप अप करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स टाइम को पब्लिक के लिए जितना कम से कम किया जा सके, जितनी जल्दी से जल्दी हम पहुंच पाएँ उन तक मदद के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आज जो टॉपिक है साइबर क्राइम का, आने वाले समय में, वर्तमान समय में भी ये सबसे बिगेस्ट चैलेंज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आने वाले समय में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जितना हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, जितना हम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, जितना हम नेट से कनेक्टेड है, उतना ही हमारे लिए खतरा भी बढ़ गया है। आज बैठे बैठे अगर हम अपनी यहीं से अपना बिजली का बिल भर सकते हैं, यहीं से अपन फ़ोन का बिल भर सकते हैं, यहीं से हम होटल को बुक कर लेते हैं, यहीं से हम हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, हम सब बैठे बैठे करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा टारगेट हमको टारगेट किया जा सकता है, इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि आप घर में भी, मतलब मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी ऐसा एक प्रोग्राम हो जिसमें बच्चे भी हों, सभी हों, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें 10-12 साल से बच्चे, जिसके हाथ में मोबाइल यूजर का क्राइम है। अगर 12 साल के बच्चे के पास मोबाइल है और 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के पास मोबाइल है, कोर्स एंड्रॉयड मोबाइल है, तो ये मान के चलिए 12 से लेके 80 साल के लोग इसके लिए टारगेट है, वल्नरेबल। तो मैं कभी रिक्वेस्ट करूँगा एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ बच्चे भी हों, तो निश्चित रूप से, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम जब पुराना समय देखते थे तो पुराने समय में ये व्यवस्था थी कि हमारे कई मित्र होते थे और हम काफ़ी घुले मिले थे, हमारे कई शुभचिंतक होते थे जो वाकई शुभचिंतक होते थे, और जो मित्र होते थे वो वाकई मित्र होते थे। कोई समस्या होती तो उनसे डिस्कस कर लेते थे। आजकल की युवा पीढ़ी में ऐसे मित्र हो रहे हैं जो इनविजिबल है, साइबर वर्ल्ड में उनके मित्र बनते जा रहे हैं जो इनविजिबल है। लोग इंट्रोवर्ट अकेले होते जा रहे हैं और मोबाइल में इंटरनेट के वर्ल्ड में खोते चले जा रहे हैं, वहीं अपने मित्र बनाते हैं, वहीं अपनी समस्या को सॉल्व करते हैं और वहीं उनसे शेयर करते हैं अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि वो आपको नहीं बताते हैं। ऐसी मैं कई स्कूल और कॉलेज में गया हूँ, और इवन मेडिकल एसोसिएशन जो IMA में भी मेरा साइबर क्राइम पर हुआ था। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, सभी स्कूल कॉलेज में बताता हूँ कि अगर आप अपने टीचर से शेयर नहीं कर सकते, ओके, अगर आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, ओके, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, ओके, बट मुझसे शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं तुम ही हूँ।
जो तुम हो वही मैं हूँ, कहीं शेयर नहीं होगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम इन साइबर क्राइम। बच्चे साइबर क्राइम का शिकार होते रहते हैं, सेक्सटॉर्शन का शिकार होते रहते हैं। कई ऐसे लोग भी सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, लेकिन डर के मारे, अपने सोशल ह्यूमिलिएशन के मारे किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी वल्नरेबल क्राइम है। इसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सावधानी लेने की और अवेयरनेस की ज़रूरत रहेगी। बच्चों का अपन को फ्रेंड बनना ही होगा, क्योंकि जिस तरह की भी आप घटनाएं देख रहे हैं, एक घटना आपने देखी होगी, अभी 2 घटनाएं काफ़ी सेंसिटिव हुई। एक छात्रा की जो कोचिंग से लौट रही थी, और एक अगर आपने देखा होगा चिराग सेवरे जो डबरा वाली घटनाएं थी, दोनों वाला की पुलिस ने उनको 30 डाली। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है बेसिकली जो चिराग सेवरे वाला के लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। वो समस्या इतनी छोटी थी जिस लिए वो मर्डर हुआ, लेकिन लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने आप में ही जो निर्णय जो समझ में आता है उससे निर्णय लेते चले जा रहे हैं। उस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो सबक लेने की ज़रूरत है, बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ऐसे मैसेज आते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कौन बनेगा करोड़पति को सिलेक्ट हो चुके हैं, आपकी 25 लाख की लॉटरी लग चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे मैसेज आते हैं? बताइए। अब आपका इंटरनेशनल फोन लगे, पाकिस्तान आप नेशनल तो रहे नहीं, इंटरनेशनल हो गए। तो ऐसे फ़ोन आते होंगे, ऐसे मैसेज आते होंगे आपके पास कि आपकी बिजली का भुगतान लंबित है, कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क करें और बिजली का बिल भरें। तो कई लोगों ने भर दिया, पैसे कट गए। आपके पास ऐसे भी आते होंगे कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न अभी तक भरा नहीं गया है, लीगल प्रोसीडिंग से बचने के लिए आप क्या कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और उनके पैसे कट गए। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और एक तो जो अभी जो सबसे ज़्यादा क्राइम 2022 में हुआ था, लोग बताते नहीं हैं। क्या होता है कि एक लड़की का फ़ोन आता, एक मैसेज डीपी बनी होती है लड़की की, उसमें हाई लिख देते हैं, लड़कियां हाई लिख देती है, तो लड़के उसको रिसीव करते हैं। कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो उसका फिर वो कहती है कि मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ, ऐसी बातें करना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर वीडियो कॉल करने का बोलती है। वीडियो कॉल करने के बाद फिर वो कुछ ऐसे ऑब्सीन एक्ट करती है, तो आप वीडियो कॉल में अगर आप देखेंगे तो आप भी आ जाते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो बन जाता है, उसके बाद वो आपको वापस भेजती है, और उसके बाद फिर वो आपको ब्लैकमेल करने लगती है। अब आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यापारी है, समाज में आपका स्थान है, आप डरने लगते हैं और आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली साइबर क्राइम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस फैलाएँ और हम अपनी मानसिकता में इस बात को लेके आएँ कि हमें शेयर करना ही है। ये सबके साथ हो रहा है, कोई अनोखी घटना नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग मेरे 70 ईयर्स ओल्ड आते हैं जो सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं कि साहब वो मेरी वीडियो और आप कह रहे हैं कि वायरल कर दूंगी, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, वो कहीं उनको भेज देंगी साहब, वो भेज भी देती हैं कई जगह, तो अब तो बदनाम हो जाऊँगा। बट सर्टेनली वो डरते घबराते रहते हैं। तो ये कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तक कहेंगे नहीं किसी बात को, शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगी कोई चीज़, और लगातार बोलते रहते हैं। अब आपको एक बहुत हृदयवदारक घटना बताऊँगा मैं, जो भी परसों रिसेंटली हुई है। कभी जब मौका लगेगा, जब बड़े प्लेटफॉर्म पर सब लोग रहेंगे, तो प्रोजेक्टर वगैरह होगा तो बताऊंगा। भोपाल में घटना हुई है परसों, अभी मैं उससे और डिटेल्स ले रहा हूँ। एक पति पत्नी, एक 3 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाया। दोनों बच्चों क्लब के साथ पति पत्नी ने सेल्फी ली। सेल्फी लेने के बाद उसको पोस्ट किया सेल्फी। उसके बाद दोनों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाया और दोनों बच्चों को सुला दिया। उसके बाद दोनों ने, पति पत्नी ने फांसी लगाई और ये लिख के गए कि अपना वो सेल्फी भी, फ़ोटो भी था, और ये बताया कि हमारा पोस्टमार्टम नहीं करें, हम एक ही स्थान पर जो भी विवेचन होता है। उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आई वाज वेरी, इतनी हृदयवदारक घटना थी। अगर आप देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, जो लास्ट सेल्फी 3 साल का बच्चा खुश हो रहा है कि सेल्फी ली जा रही है, मतलब उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। और कैसे पति पत्नी, मतलब किस तरह से कैसे भरे उससे, मतलब कितने बोझ से किस तरह मजबूर हुए होंगे कि उन्होंने बच्चों को, जो बच्चे हंसते खेलते हैं, मतलब मैं काफ़ी उससे डिस्टर्ब रहा उस घटना से। फिर मैंने उसका जाना, अभी और भी सत्यता की पता कर रहा हूँ, तो ये बताया गया कि जो लोन ऐप होते हैं, ऐसे ऐप होते हैं जिनसे लोन लिए जाते हैं, इंस्टॉल किया और लोन ले लिया। लोन ये क्या है, इतने फर्जी होते हैं। कभी भी लोन ऐप को आपको तो मतलब इंस्टॉल करना ही नहीं चाहिए। 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, फिर आपकी पूरी एक्सेस ले लेते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, आपकी मीडिया गैलरी की, आपके फ़ोटो वीडियो उनके पास आ जाते हैं।
फिर अगर आपने जैसे 10,000 लिया हो, 20,000 लिया हो तो दुगने मांगते हैं, 1 लाख मांगेंगे, 1.5 लाख मांगेंगे। फिर आपको धमकी देते हैं एडिटिंग करके, क्योंकि मीडिया गैलरी उनके पास होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है कि हम तुम्हें वायरल कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, और एडिटिंग करके उसके अश्लील टाइप के से वीडियो या फ़ोटो बना देते हैं और फिर उसके बाद उसको वायरल करने की धमकी देते हैं। तो व्यक्ति परेशान होता है कि कहाँ शेयर करें इस बात, वाइफ की बना दिया ऐसे फोटो, वीडियो बना दिया, खुद का बना दिया, अब उसको कहाँ। और व्यक्ति समाज क्या होता है, समाज मतलब समाज में व्यवस्था, समाज में मेरा सम्मान है, समाज का अर्थ ही होता है कि सामाजिक रूप में मैं कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरी प्रतिष्ठा गिरे नहीं है। यही तो पूरी लड़ाई होती है पूरे जीवन में। तो शादी तो बहुत तगड़ी करनी है मुझे, क्योंकि मेरी एक प्रतिष्ठा सब जानते हैं कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, प्रतिष्ठा धूले मिल जाएगी। और आप ये सोचें इस फ्रॉड से इसने सुसाइड कर लिया पूरे परिवार के साथ। ये ऐसी घटनाएं अनफॉर्चुनेटली कोई भी घटना होती है, फिजिकली होती है, आप देखते हो, आप बताते हो, पुलिस सोचती है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं हैं जिसमें व्यक्ति अंदर घुट के मरता रहता है, किसी से शेयर नहीं कर पाता क्योंकि प्रतिष्ठा की वजह से, सोशल मीडिया से की वजह से। तो ये घटनाएं जस्ट अभी परसों हुई है, मैंने आपको पहली बार शेयर की है, बट दिस इज वेरी मतलब रातीगढ़ थाने के अंदर है, भोपाल में ही घटना हुई है, आप कभी भी टाइप कर लेना। उसमें आइए, इसमें यही लोने आपको बताया हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू बी देयर। अगर कोई भी उनको समझा देता, कोई बता देता कि सब फर्जी है, इसमें कंप्लेंट हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो शायद ये घटना ना होती। प्रॉब्लम ये है कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारी कहीं ना कहीं रीच नहीं हो पा रही है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। डबरा वाली जो घटना हुई है, डबरा वाली घटना में अगर कोई भी अगर एसेस होता, अगर ये प्रॉब्लम चल रही थी 3 लोगों के बीच, अगर वो एसेस होती तो वो कहीं ना कहीं उसको रेक्टिफाई किया जा सकता। लेकिन अब कितने परिवार परेशान हुए हैं उस घटना को लेकर, अगर आपने देखा हो 3-4 दिन से लगातार चल रहा है। बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें अवेयरनेस की बहुत कमी है, हम डर लगता है प्रतिष्ठा का, सोशल ह्यूमिलिएशन का, हमारी एसेस बच्चों से बिल्कुल 1 to 1 नहीं हो पा रही है, बच्चे बताते नहीं हैं, बच्चे अपने टीचर से शेयर नहीं करते, बच्चे ब्लैकमेल होते रहते हैं। अभी परसों मेरे पास एक पिता आए थे, उन्होंने कहा सर आपने वहाँ लेक्चर दिया था, मेरी बच्ची परेशान थी, तो बच्ची ने मुझे नहीं बताया, परिवार को नहीं बताया, और बच्ची ने टीचर से फ़ोन करके ये बोला कि मुझे टंडोदिया सर आए थे, उनका नंबर दो। तो सर आपने ऐसा क्या किया कि बच्चे आप पर विश्वास कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे बहुत खुशी है अगर बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन 9th क्लास की बच्चियों के, 8th क्लास के बच्चों के फ़ोन आने लगे हैं, जो मैं प्रयास कर रहा था कि बच्चे मुझे अपना मित्र समझें, मुझसे शेयर करें। मैं हर बार जहाँ जाता हूँ अपना नंबर दे के आता हूँ और उनको बताता हूँ कि अगर तुम हो तो मैं ही तुम हो, मैं पुलिस नहीं हूँ, और आप निश्चिंत रहो, मैं कहीं शेयर नहीं करूँगा। तो ये विश्वास बनाने में कहीं ना कहीं मैं कामयाब होता जा रहा हूँ, जिससे कम से कम कोई भी समस्या जिसको एड्रेस किया जा सकता हो वो हम किसी को बचा तो सकते हैं। अगर वो भोपाल की दंपत्ति अगर कहीं ना कहीं किसी से शेयर करती, कितनी बड़ी बात, छोटी सी बात थी। सेक्सटोर्शन क्या होता है? फर्जी, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई वीडियो कॉल करती है लड़की, फिर आपका फोटो बना देगी, स्क्रीनशॉट बना के फिर वीडियो कॉल करके फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजने के लिए आपको ब्लैकमेल करती है। ग्वालियर में सिरौल थाने में एक लड़कियाँ सुसाइड कर ली इसने 2020 में। ऐसे कई सैकड़ों सुसाइड हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि व्यक्ति शेयर कर नहीं पाता, क्योंकि वीडियो इस टाइप का बन जाता है, वो स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट ऐसा ब्लैकमेल होता रहता है, परेशान होता रहता है, प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रहता है। इंदौर में भी एक व्यापारी ने सुसाइड किया था, या फिर 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए उसको ब्लैकमेल होते रहते हैं। फिर यूट्यूबर का फ़ोन आता है, मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल, आपका वो वीडियो मेरे पास आ चुका, मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं नहीं करूँ तो मुझे पैसा दीजिए। तो लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं। वहाँ कहीं ना कहीं हमको अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको मैं कुछ सावधानियाँ बता देता हूँ, चूँकि ऑनलाइन आप वर्क करते हैं, यहाँ तो बच्चे से लेकर सब बुजुर्ग तक टारगेट किया जाता है। और सबसे बुरी बात जो इस साइबर वर्ल्ड की है, ये अनफॉरगिवन वर्ल्ड है, ये आपको माफ़ नहीं करता, क्योंकि इनविजिबल है, ये दिखाई भी नहीं देता। आज आप कहते हो कि साहब ये लड़का परेशान करा है हमारी बच्ची को, तो उसको उठा के अपन कार्रवाई कर देंगे, पर दिस इज इनविजिबल क्रिमिनल, इनविजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल क्राइम है। तो इसमें सबसे जो मोटी बात ये है कि जितना कम हम शेयर करेंगे उतना बचेंगे। नंबर 1, कभी भी कोई भी OTP अगर अपने पास आता है, कभी भी उसको शेयर नहीं करें। मैं आपको ही बताता हूँ, ये घटना हुई थी, 4-5 घटनाएं इकट्ठी ग्वालियर में हो गई थी। ATM कार्ड में सब कार्ड फंस गया, ATM में पैसा निकालने गया, कार्ड फंस गया, और बोला कि मतलब थाना क्षेत्र